हेलो दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो 4 दिसंबर 2020 के उत्तराखंड के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की जो आंसर की है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जो जीएस के क्वेश्चन थे उनके आंसर की को डिस्कस किया था। पार्ट 2 में रीजनिंग की जो आंसर की है उनको डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो पेडागोजी से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं पेपर में उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, कक्षा शिक्षण में श्रव्य और दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका सबसे बड़ा लाभ होगा सीखना सरल और रोचक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा 151 का, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? ये 152 क्वेश्चन है। तो क्यों होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो क्या कार्य करने की आवश्यकता होती है? इसके लिए जो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि छात्रों को स्वयं तैयार करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए और उन्हें स्वनिर्देशित होने देना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा? तो 156 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे दूसरे तरीके से समझाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 157 पर। शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए, तो किस प्रकार से करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम क्या जान सकते हैं? इसके लिए जो आंसर हो जाएगा 158 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या अथवा नहीं, ये जानने के लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा ली जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर किस प्रकार का होना चाहिए? तो 160 का जो ये आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल से कठिन के क्रम में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को, तो इसका आंसर हो जाएगा 161 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 162 पर। व्यापक आकलन का क्या अर्थ है? तो व्यापक आकलन का जो अर्थ है वो है बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 163, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभव, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 164, बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पारस्परिक तुलना करने से बच्चों में क्या होता है? तो 164 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, उनमें हीन भावना क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। और ऑप्शन नंबर 2, देश की भावना जागृत हो जाती है। तो ये दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा 164 का सही आंसर हो जाएगा। 165 की बात करते हैं। एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा 165 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही इसकी क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 166 पर। कक्ष में बच्चों की धारण दर बनाए रखने के लिए जरूरी है, तो क्या जरूरी है? तो 166 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में नियमित रूप से बच्चों की रुचि के अनुरूप क्या होना चाहिए? शिक्षण होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 167 पर। वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है, तो कौन सा व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी शिक्षण में रुचि हो और वो अपने विषय में पारंगत हो। 168 देखते हैं। कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक, तो कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के क्या दे? अवसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं? तो किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके सुनने, दोहराने और निर्देशों को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 170 पर। यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टिबाधित है
तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा, ये 160 वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि उसको श्यामपट्ट के नजदीक बैठाएंगे और श्यामपट्ट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। अब करते हैं डिस्कस 171 को। यहाँ पर पूछा गया है बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है। तो 171 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 172 पर। निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के क्या लक्षण होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2। तो क्या है, एक वो हर कार्य को करने में उत्साहित है और कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा की क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 173। आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो 173 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के दौरान कमियों की पहचान और उसका निराकरण। 174 को डिस्कस करते हैं। 174 में क्या है, समान शैक्षिक अवसर, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो 174 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संबंध में सत्य है। तो 175 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम शिक्षण वही है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्या रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 176। विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब स्वयं नैतिक गुणों का वो अनुकरण करे और विद्यार्थी को अभिप्रेरित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो उसे करना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उसे पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो 178 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे कहना चाहिए कि वो इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन के बाद बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। यदि कि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे। तो 179 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो 180 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के सबल और कमजोर पक्षों के बीच के विषय में क्या करना, चर्चा करना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थी द्वारा किए गए कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए। तो 181 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे कार्य के पूरे होने के तुरंत बाद जिसमें कार्य के संदर्भ में त्रुटियों एवं सुधार का उल्लेख हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो 182 जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो शिक्षक व्यवहार के संबंध में शिक्षक व्यवहार वैयक्तिक विशेषताओं का क्रियात्मक रूप है, ये इसका क्या हो जाएगा, कथन सही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 183 को डिस्कस करते हैं। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह, तो क्यों होना चाहिए, ताकि वह उचित विषय वस्तु का क्या कर सके, चयन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है। तो 184 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चे को दंड देना तथा कहना कि ऐसा कार्य दोबारा ना करे जो कि अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 185 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। तो 185 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें भी 4 सही वो दे रखे हैं कथन, तो कौन सा सही होगा। तो 186 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन होगा इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 187। इसमें सही कथन हमें छांटना है, इसमें सही कथन का चयन करना है। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो 187 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अध्यापक को अनुभव तथा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता है। तो ये इसका सही कथन होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित की समीक्षा कीजिए बोल रहा है, इसमें कथन दे रखा और कारण दे रखा। कथन में पूछा गया कक्षा में अध्यापन कार्य में तरह तरह की युक्तियां सम्मिलित होनी चाहिए और इसका कारण दिया गया है छात्रों की अधिगम शैली में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो इसके लिए आंसर पूछा गया है। तो जो 188 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही हैं तथा आर क्या है, ए का एक सही कारण है।
189 की बात करते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि दूसरों के विचार आने पर, दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हैं तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो वह उनके किस चीज़ का ध्यान रख रहा है? तो वह उनके जो भावात्मक विकास है उसका ध्यान रख रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 189 का। 190 की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास निम्नलिखित के द्वारा कर सकते हैं। तो किसके द्वारा कर सकते हैं? 190 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो 191 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्वयं परिश्रम किया जाए, जिसे देखकर बालक स्वतः ही क्या हो जाए? प्रेरित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है, तो कहाँ संभव है? तो 192 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा। 193 की बात करते हैं। शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहते हैं? तो 193 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैसा छात्र संबंध रखना चाहते हैं? वो होना चाहिए मित्रवत व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि आप पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में ही व्यस्त रहते हैं तो अध्यापक को चाहिए कि वो क्या करे? तो 194 का आंसर आ जाएगा सी, कि उन्हें आगे बैठाए और उन पर नजर रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो, तो किन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं? तो 195 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे, तो कब करेंगे? तो 196 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब वो शिक्षक जो होगा विद्यार्थियों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे? मित्रवत व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए, तो क्या चाहिए? तो 197 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ही काम उसे करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 198 पर। शिक्षण का पहला चरण क्या है? तो शिक्षण का पहला चरण है 198 का ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमियों को जानना। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। तो इस समस्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही 199 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। तो 199 का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पर। तो 200 में पूछा गया है सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य क्या है? तो सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है व्यक्तिगत रूप से माहौल में ढलना। तो 200 वाले जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।